हम सुनते हैं कि लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं, लोग अपने तत्वों पे चलते हैं। पुराने ज़माने के लोगों के प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग होते थे। बट ये प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? ये तत्व होते क्या हैं जो हम अपने लिए कुछ रूपरेखा, कुछ बैकग्राउंड्स तैयार करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये मैं ऐसा कर सकती हूँ, कर नहीं सकता हूँ। जो चीज़ें हम अपने लिए बाउंडेशंस तैयार करते हैं, हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम किस हद तक किसी काम के लिए जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते, ये सब क्या है? ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। और प्रिंसिपल्स बहुत डीप होते हैं। दे आर एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। हम खुद को कितना जानते हैं, हम खुद को किस चीज़ के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, दे आर आर प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? दे आर डीप फंडामेंटल राइट्स जो हम खुद को देते हैं। ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो हम खुद को देते हैं, राइट? द क्लासिक ट्रुथ्स अबाउट आवर सेल्व्स। हमारे बारे में क्या सच है, हमारी सच्चाई क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। हमारा जेनेरिक डिनोमिनेटर्स, हमारे जो हमें डिफाइन करते हैं। जब हम किससे मिलते हैं तो हमारे एक इमेज होती है। वो इमेज कैसे डिफाइन होती है? वो हमारे प्रिंसिपल्स डिफाइन होती है कि हमारे खुद के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारी खुद की हदें क्या हैं, राइट? और ये सब जैसे कि एक धागे होते हैं जिनसे हमारी इमेज बुन जाती है। जैसे एक कपड़े को बुनने के लिए हमें अलग अलग रंगों के धागे इस्तेमाल करते हैं या फिर एक ही रंग का धागा इस्तेमाल करते हैं, और वो कपड़ा जो बनता है, जो फैब्रिक तैयार होता है, तो वो फैब्रिक हमारी इमेज है, जो हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी खुद की सच्चाई से तैयार होता है। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? दैट इज द एक्सट्रीम ट्रूथ ऑफ आवर सेल्व्स, द एक्सट्रीम डेफिनेशन ऑफ आवर सेल्व्स। और प्रिंसिपल्स जब हम बना लेते हैं, अपने लिए घड़ लेते हैं, अपने लिए इंटरवोव कर लेते हैं, हमारे लिए बीइंग तैयार कर लेते हैं, तो वो बदलते नहीं हैं। प्रिंसिपल्स नहीं बदलते, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलती रहती है। कभी कभी किसी जगह पर एक प्रिंसिपल लागू नहीं होता तो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स करने पड़ते हैं, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ताकि हम अपने प्रिंसिपल्स को इतना ज़्यादा रिजिड ना कर ले कि हम अटक जाएं या हम डिसीजन ना ले पाएं। तो कभी कभी कुछ डिसीजन लेने के लिए हमें अपने प्रिंसिपल्स चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को का प्रिंसिपल है कि मुझे कभी झूठ ही नहीं बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन किसी को बचाने के लिए, किसी की सच्चाई सामने लाकर अगर उसे नुकसान हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल उस इंसान के लिए बहुत घातक हो सकता है। शायद उसकी सच्चाई सामने आ जाए तो वो परेशान हो जाए, लेकिन हमें उसे परेशान नहीं करना है। तो हम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकते हैं, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि पूरी सच्चाई ना बताकर उतना ही बताएं जितना ज़रूरी है, ताकि उस इंसान को कोई तकलीफ ना हो, या ऐसा सच जिससे किसी की जान पे बन सकती है, वहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स छोड़ने पड़ते हैं, राइट? जैसे कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर सच बोलते थे, राइट? वो धर्म के अनुयायी थे, धर्म के देवता थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की जो न्यूज़ सुनाई थी, जो उसकी डेथ की न्यूज़ सुनाई थी ऋषि द्रोणाचार्य को, कैसे किया था? उन्होंने पूरा सच नहीं बोला था, सच बोला, लेकिन कैसे बोला कि मुझे नहीं पता मनुष्य था या जानवर। अश्वत्थामा नाम का हाथी था महाभारत के युद्ध में, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे भी थे। लेकिन द्रोणाचार्य को हराने के लिए युधिष्ठिर ने अपने प्रिंसिपल चेंज किए, झूठ नहीं बोला, लेकिन सच को ट्विस्ट कर दिया। क्यों? ताकि वो जो युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि वो धर्म का युद्ध था, वहां पे धर्म ने जीतना था, जो अधर्म था उसको हराना था। तो प्रिंसिपल्स उनके रहे, उन्होंने सच बोला, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसे चेंज किया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर बार अपने प्रिंसिपल्स को हमें चेंज करना चाहिए, बट हमें समझना चाहिए कि कहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे तत्व लागू होते हैं, और वो सबकी भलाई के लिए हैं या उससे कुछ बुरा हो सकता है। जिस तरह हमें रास्ता ढूंढने के लिए हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ती है, हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, हम एक मैप, जीपीएस को फॉलो करते हैं, वैसे हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स हमें वहाँ लेके जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो हमारा रास्ता कौन डिफाइन करता है? हमारे खुद के प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स में डिसिप्लिन भी आता है, सेल्फ अवेयरनेस भी आता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी आता है। ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं।
और हर किसी के लिए हमारे प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ के लिए हमारे प्रिंसिपल्स अलग होंगे, हमारे फ्रेंड्स के लिए अलग होंगे, फैमिली के लिए अलग होंगे, हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे स्पाउस हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हमारे प्रिंसिपल्स अलग होंगे। और ये प्रिंसिपल्स आपस में इंटरमिंगल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन पर्टिकुलर सिचुएशंस, उन पर्टिकुलर रिलेशंस के लिए हमने तय किए हैं, ताकि उनको हम सक्सेसफुली अपने साथ लेकर चल सकें, राइट। और जब हमारे प्रिंसिपल्स पूरी तरह से सेट होते हैं, डिफाइंड होते हैं, तो हम सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयर मीन्स हम अलर्ट होते हैं कि हमें हमारे लिए क्या चाहिए, हमें हमारे लिए क्या करना है, राइट। और उससे क्या होता है कि हमें दूसरों के एटीट्यूड, दूसरों के बिहेवियर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल स्ट्रांग हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो दूसरों की सोच, दूसरों का एटीट्यूड, दूसरों की प्रॉब्लम्स या दूसरों का बिहेवियर मेरे प्रिंसिपल्स को हिला नहीं सकता, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स मैंने मेरे लिए सेट किए हैं। वो प्रिंसिपल्स मैं मेरे लिए, अपने लिए हम तैयार करते हैं। वो हमारे एटीट्यूड के लिए, वो हमारे बिहेवियर्स के लिए हैं, वो हमारे इमेज को डिफाइन करने के लिए हैं, ना कि दूसरों से परेशान होने के लिए या दूसरों को बताने के लिए। और जब हमें पता होता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, मैं किस हद तक अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, या किस हद तक मैं किसी काम के लिए राजी हो सकती हूँ, तो अगर मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स डिफाइंड हैं, दैट मीन्स मतलब कि मैं फ्री हूँ। I will feel more freedom in myself because I know my extent of behavior. I know my attitude towards life and others. And obviously, तब हम डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे. We will be able to act wisely, right? हम लोग गलत डिसीजन लेंगे, और गलत हो भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल्स बीच में आके हमें रोक लेंगे या समझा लेंगे, isn't it? And obviously it leads to a very effective living. हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं अगर हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे तत्व, हमारी धारणाएं सब अच्छे से डिफाइंड हैं। तो आई थिंक आप भी सोचेंगे कि अभी आपके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके खुद की मॉरल्स उन प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करने चाहिए। और ऑब्वियसली हर रिलेशन के लिए, हर बात के लिए आपके प्रिंसिपल्स हमेशा डिफाइंड होने चाहिए, ताकि आपकी थिंकिंग क्लियर रहे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप किस हद तक अपने आप को फ्लेक्सिबली ट्विस्ट कर सकते हैं किसी भी डिसीजन के लिए, राइट।